खबर पुणे से। महाराष्ट्र एटीएस ने आईएसआईएस के झांसे से एक नाबालिग लड़की को बचाया। पुणे की रहने वाली ये लड़की आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा रैकेट का शिकार हो गई थी और सीरिया जाने के लिए तैयार थी। वो मौत बांटता है, खून खराबा करता है, मजहब के नाम पर दहशत फैलाता है। ये है आईएसआईएस की काली दुनिया, जहां इंसानियत की कोई जगह नहीं। बेगुनाहों के खून पर वो दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। उसके इस बुज़दिल कारनामे से अकेले इराक में 6000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आईएसआईएस का यही खून खराबा, यही दरिंदगी सीरिया और इराक से हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के नौजवानों को भी लुभा रहा है। इसी कड़ी में नया नाम एक 16 साल की नाबालिग लड़की का है। पुणे की रहने वाली 16 साल की लड़की आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया जाने वाली थी। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक अगले साल वो सीरिया लैंड करने वाली थी। एटीएस के मुताबिक बातचीत को ट्रैक करने के दौरान उसे लड़की के मंसूबे का पता चला। पुणे की नाबालिग लड़की करीब 4 महीने इंटरनेट के जरिए आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा रैकेट के संपर्क में आई। सबसे पहले उसे श्रीलंका का एक शख्स मिला। इसके बाद तो वो कई विदेशों के संपर्क में आ गई। फिर तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ईमेल के जरिए बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। इस बातचीत में आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा रैकेट ने नाबालिग लड़की का पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया। साइंस की स्टूडेंट आईएसआईएस के जाल में इस कदर फंसी कि वो इसमें शामिल होने के लिए सीरिया जाने की योजना बनाने लगी। उसे बताया गया कि सीरिया में उसे मेडिकल की एजुकेशन दी जाएगी। सूत्रों की माने तो जिस श्रीलंका के शख्स के साथ में लगातार संपर्क में थी, वो खुद भी आईएसआईएस का रिक्रूटर है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र एटीएस और पुणे पुलिस को सिराजुद्दीन, जो कि राजस्थान से गिरफ्तार किया है, और इस लड़की के बीच में कई ऐसे कन्वर्सेशन भी सामने आए हुए हैं जो कि साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस लड़की का झुकाव जिहाद की तरफ बढ़ता जा रहा था। और यही वजह थी कि वो खुद भी प्लान कर रही थी कि उसे सीरिया जाना चाहिए और आईएसआईएस को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन वक्त रहते महाराष्ट्र एटीएस को इस बारे में जानकारी मिली और अब उस लड़की को सही रास्ते पर लाए जाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस को इसकी खबर तब मिली जब वो राजस्थान से पकड़े गए सिराजुद्दीन के संपर्क में आई। इन दोनों की बातचीत को ट्रैक करते हुए एटीएस पुणे की लड़की तक पहुंची। सूत्रों के मुताबिक पुणे की लड़की अच्छे परिवार से आती है। बाकायदा उसने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है। लेकिन आईएसआईएस प्रोपेगेंडा रैकेट के संपर्क में आने के बाद वो पूरी तरह से बदल गई। उसका रहन सहन बदल गया, उसकी सोच बदल गई। जीन्स को छोड़कर वो बुर्का और हिजाब का इस्तेमाल करने लगी। महाराष्ट्र एटीएस अब उन लोगों की तलाश में जुट गई है जो हिंदुस्तान में रहते हुए लड़की के संपर्क में थे। पुणे का आईएसआईएस कनेक्शन उस वक्त सामने आया जब 10 जुलाई को फराश खान इलाका में लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन जब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने इसकी तफ्तीश शुरू की तो इसके तार सीधे इराक और वहां चल रही लड़ाई से जुड़ गए। मुंबई से मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।